गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज जो हमें स्टार्ट कर रहे हैं वो कौन सा चैप्टर है, वो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब क्या होता है। तो लिखते हैं मीनिंग ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मीनिंग ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, PSR। तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मीन्स चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मीन्स change in relationship, change in relationship among the partner। जब क्या होता है, रेशियो में बदलाव करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इस चैप्टर में देखिए कि हम लोग क्या सब पढ़ने वाले हैं। पहला, डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। इसके बाद देखेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होगा। उसके बाद आप देखेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस। उसके बाद आप देखेंगे रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। और लास्ट में आप देखेंगे यहाँ पे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो ये टॉपिक जो है हमें टोटल पढ़ने हैं। अब सैक्रिफाइसिंग का मतलब क्या होता है, गेनिंग का मतलब क्या होता है। पहला पॉइंट क्या है, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। तो बच्चे सबसे पहले आप देखिए मीनिंग ऑफ सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। मीनिंग ऑफ सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर आर दोज पार्टनर whose share are decrease due to change in profit sharing ratio, change in profit sharing ratio। वैसा पार्टनर जिस पार्टनर का शेयर क्या होता हो, कम होता हो, घटता हो, किसके कारण, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बदलाव आने के कारण, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। दूसरा पॉइंट जो है मीनिंग ऑफ गेनिंग पार्टनर। गेनिंग पार्टनर, गेनिंग पार्टनर आर दोज पार्टनर whose share are increase due to change in profit sharing ratio। वैसा पार्टनर जिस पार्टनर का शेयर क्या हो, बढ़ता हो, किसके कारण, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के कारण, उसे हम क्या बोलते हैं, गेनिंग पार्टनर। अब यहाँ पे आपको सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालना होगा बच्चों। तो सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला जो होता है यहाँ पे, सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग रेशियो इक्वल टू होता है ओल्ड रेशियो। क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो। क्या होता है बच्चों, ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो। तो आप जिस पार्टनर का शेयर क्या हो जाता है बच्चों, घट जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सैक्रिफाइस बोलते हैं। और जिस पार्टनर का शेयर क्या होता है, बढ़ जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, गेनिंग पार्टनर बोलते हैं। तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कह रहा है
कि ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। ए और बी दो पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट और लॉस क्या है, इक्वली है। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 4:3। 1 अप्रैल 2020 से इनका रेशियो क्या हो गया, 4:3। कैलकुलेट इंडिविजुअल पार्टनर्स गेन और सेक्रीफाइस ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो बच्चों जरा क्वेश्चन समझने की कोशिश करें अब। तो हम आंसर में क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का मतलब हमने शॉर्ट में लिख दिया SR, और गेनिंग रेशियो का मतलब GR लिख दिया। तो पार्टनर कितने हैं बच्चों, 1 और 2, मतलब A और B दो पार्टनर्स हैं हमारे पास। इनका जो प्रॉफिट और लॉस का रेशियो है इक्वली है, तो दो पार्टनर्स है तो 1/2 1/2। अब इनका न्यू रेशियो क्या हो गया, न्यू रेशियो हो गया 4/7 और 3/7। अब इसका जब LCM लेंगे तो 14 होगा, और 2 7, तो 7 यहाँ लिखेंगे, और 7 2 जा तो 4 2 जा 8, तो -1/14। ये क्या हो गया, गेन कर गया, गेन। इसका शेयर क्या हो गया, बढ़ गया। अब आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा कि ये बढ़ कैसे गया, गेन कैसे कर गया। तो बच्चों देखो यहाँ पे हमने LCM 14 ले लिया, इसका पहले का शेयर कितना है, 7 है। अब कितना हो गया इसका शेयर, 8 हो गया। तो मतलब क्या था, पहले 7 था अब 8 हो गया, तो इसका शेयर क्या हो गया, बढ़ गया। तो बढ़ने के कारण इसे हम क्या बोलते हैं, गेनिंग पार्टनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गेनिंग पार्टनर। 14 2 7 जा तो यहाँ 7 लिख दिया, 7 2 जा तो 3 2 जा 6, तो 1/14। ये क्या कर गया, सेक्रीफाइस। देखिए इसका शेयर पहले कितना था, 7, अब कितना हो गया, 6, तो कम हो गया। तो ये क्या कर गया, सेक्रीफाइस कर गया। चलिए कोई दिक्कत, वेरी गुड। अब आप क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। X, Y एंड Z आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3:2। X, Y, Z कितने पार्टनर्स हैं, 3 पार्टनर्स हैं, जिनका रेशियो क्या है पहले से, 5/10, 3/10, 2/10। हम यहाँ ऊपर लिख देंगे कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग रेशियो। आगे कह रहे विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3। 5:3 तो 5/10, 2/10 और 3/10। अब अगर आप LCM लेते हैं तो LCM तो 10 और 10 का 10 ही आएगा भाई, तो 5 - 5 तो 0/10। नो सेक्रीफाइस नो गेन, नो सेक्रीफाइस या नो गेन। इसका देखिए अगर LCM 10 ही आएगा तो 3 - 2 तो 1/10। ये क्या कर गया भाई, सेक्रीफाइस कर गया। अब इसका भी LCM 10 ही होगा तो 2 - 3, इसका शेयर क्या हो गया, बढ़ गया। तो ये क्या कर गया बंदा, गेन कर गया। कोई दिक्कत, वेरी गुड। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आप होमवर्क पे रखेंगे। अब आप देखिए, अब हमारे पास जो न्यू टॉपिक है उस न्यू टॉपिक का नाम है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। क्या नाम है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अगर गुडविल की बात करें बच्चों तो गुडविल में नॉर्मली 2 पॉइंट होते हैं। या तो आपको क्वेश्चन बोलेगा कि गुडविल को क्या करना है, गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गुडविल को क्या करना है, आपको एडजस्ट करना है। तो याद रखें बच्चों, जब आपको एडजस्ट करने के लिए बोले, व्हेन गुडविल आर एडजस्टेड, जब गुडविल क्या बोले आपको कि एडजस्ट कीजिए, या आपको ये बोले कि एडजस्टमेंट एंट्री पास कीजिए, तो जब भी अगर आपको बोले कि एडजस्टमेंट एंट्री पास करो तो आपको जो एंट्री करना है वो जर्नल एंट्री हो जाएगा गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट। करंट कब आएगा, करंट तब आएगा जब करंट जब कैपिटल क्या होगा, फिक्स होगा। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट। ठीक है,
करंट अकाउंट कब आएगा? जब कैपिटल फिक्स होगा इन सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग रेशियो में। ये अमाउंट जो डिस्ट्रीब्यूट होगा बच्चों किस में होगा? सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में। लेकिन यहाँ पे एक और टॉपिक है, एक तो टॉपिक मैंने आपको क्या बताया, व्हेन गुडविल आर एडजस्टेड, सिर्फ एडजस्ट करना है तो ये वाली एंट्री पास होगी। लेकिन कई बार क्या होता है, आपको क्वेश्चन बोल देता है कि गुडविल आर रेज्ड एंड राइट ऑफ, गुडविल आर रेज्ड एंड राइट ऑफ। जब अगर आपको ये बोले कि गुडविल को रेस्ट कीजिए, क्या कीजिए बच्चों? रेस्ट कीजिए, तो क्या होगा? रेस्ट एंड राइट ऑफ। तो बच्चों क्या होगा? रेस्ट एंड राइट ऑफ दो वर्ड है, एक तो रेस्ट है, रेस्ट का मतलब क्या होता है? लिखना, और राइट ऑफ का मतलब होता है समाप्त करना। तो जब आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में गुडविल को लिखेंगे या रेस्ट करेंगे, लाएंगे, तो क्या एंट्री होगी? तो पहला पॉइंट इसमें देखिए, व्हेन गुडविल आर रेस्ट, जब गुडविल को क्या करेंगे आप? रेस्ट करेंगे। तो गुडविल हमारे लिए क्या होता है? एसेट्स होता है, और आपको ये बात तो पता है कि गुडविल एसेट्स है, तो और एसेट्स का बैलेंस क्या होता है बच्चों? डेबिट होता है। क्या होता है? डेबिट होता है। तो एंट्री क्या हो जाएगी? गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट समझ रहे हैं ना? करंट कब यूज होगा? किसमें? ये आएगा इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। किस में आएगा बच्चों? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और जब राइट ऑफ करेंगे, दूसरा पॉइंट, व्हेन गुडविल आर, या आप ये लिख सकते हैं व्हेन रेज्ड गुडविल आर राइट ऑफ, व्हेन रेज्ड गुडविल आर राइट ऑफ। जो गुडविल हमने रेज्ड करा है, ये जो गुडविल हमने रेज्ड करा था, उसको जब हम राइट ऑफ करेंगे तो एंट्री क्या हो जाएगी? तो गुडविल का बैलेंस क्या होता है बच्चों? डेबिट होता है। उसको हम समाप्त किससे करेंगे? क्रेडिट से। मतलब पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट। करंट कब यूज होगा? जब कैपिटल क्या होगा? फिक्स्ड होगा। करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ये किस में आएगा? इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। किस में आएगा? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम लिखेंगे। अब बच्चों हम देखेंगे एक क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कह रहे हैं कि ABC आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ABC 3 पार्टनर्स है जिनका प्रॉफिट और लॉस का रेशियो है 3:1 रिस्पेक्टिवली। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। इनका प्रॉफिट और लॉस क्या हो गया? अब इक्वली हो गया। द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट ₹18,000। गुडविल कितना वैल्यू है? 18,000। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज व्हेन गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बी गुडविल इज रेज्ड एंड राइट ऑफ। समझ गए बच्चों बात? तो देखिए, सबसे पहले हमारा काम जो है वो निकालना है कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। क्या करना है? कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला आपको पता है ही। सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो। तो पार्टनर कितने हैं बच्चों हमारे पास? 3 पार्टनर हैं, ABC। तो ABC 3/6, 2/6, 1/6। इनका अब न्यू रेशियो क्या हो गया? इक्वली हो गया। तो 3 पार्टनर है तो 1/3, 1/3, 1/3। जब अगर आप 6 और 3 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? 6 ही होगा, 6 ही होगा। तो 6 बन जा, तो 3 बन जा 3, और 3 2 जा, तो 1/6। ये हमारे पास क्या आ गया? सेक्रीफाइस कर गया बंदा। अब 6 बन जा, 2 3 2 जा, तो 0/6, नो सेक्रीफाइस नो गेन, कुछ भी नहीं हो रहा है ये। अब अगर इसकी बात करें तो ये एलसीएम 6 हो गया, 6 बन जा 6 और 3 2 -1/6। तो ये क्या कर गया? गेन कर गया। तो पहले हमें क्या कह रहा था क्वेश्चन कि गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जर्नल एंट्रीज देखिए, जर्नल एंट्री पर्टिकुलर्स डेबिट रुपीज और क्रेडिट रुपीज। तो आपसे कह रहा है
कि आप गुडविल को क्या कीजिए, केस ए में कि एडजस्ट कीजिए। तो बच्चों एडजस्ट करने के लिए हमने क्या बताया आपको एंट्री, अगर आप एंट्री देखेंगे तो मैंने क्या बोला हुआ है कि गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट। तो गेन कौन कर रहे हैं, अभी सी कर रहे हैं, तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, क्योंकि बी तो कुछ कर नहीं रहा है और ए क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो देखो 1/6 है, टोटल गुडविल हमारे पास है कितना फर्म में, 18,000 है, कितना है 18,000। तो 18,000 इंटू 1/6 तो कितना आ जाएगा बच्चों, 3,000। नरेशन लिखेंगे, विंग अमाउंट ऑफ गुडविल इज एडजस्टेड। दूसरे नंबर पॉइंट अगर देखेंगे तो उसमें कह रहे हैं कि गुडविल आर रेज्ड एंड राइट ऑफ। तो बच्चों बी का पहला नंबर अगर पॉइंट देखेंगे तो क्या कह रहा है, गुडविल आर रेज्ड। तो रेज्ड के लिए मैंने क्या बोला है, जब भी अगर आपको गुडविल रेज्ड बोले तो हम किस में करेंगे, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। राइट ऑफ जब बोलेगा तो किस में करेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो रेज्ड बोल रहे हैं व्हेन गुडविल आर रेज्ड, जब गुडविल क्या करेंगे, रेज्ड करेंगे। तो गुडविल अकाउंट डेबिट और पार्टनर से 3 टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल और टू सीज कैपिटल। तो गुडविल हमारे पास टोटल कितना है, 18,000 है और रेशियो कितना है 3:1। तो कितना हो जाएगा, इसको बांट देंगे 3:1 में, तो 18,000, 6,000 और 3,000। 18,000 को जब अगर आप बांटेंगे, जैसे 18,000 है और रेशियो हमारे पास क्या है 3/6, 18,000 इंटू 2/6, 18,000 इंटू 1/6, तो ये इतना अमाउंट आ जाएगा। नरेशन क्या लिखेंगे, विंग गुडविल आर रेज्ड। अब इसको राइट ऑफ भी करना है बच्चों, तो बी का दूसरा नंबर पॉइंट क्या हो जाएगा, जब गुडविल क्या करना है आपको, राइट ऑफ करना है। तो राइट ऑफ जब होगा तो एंट्री क्या होगा, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। नरेशन क्या लिखेंगे, विंग रेज्ड गुडविल राइट ऑफ। जो हमने रेज करा था उसको क्या कर दिया, राइट ऑफ कर दिया। तो गुडविल हमारे पास है कितना बच्चों, 18,000 और न्यू रेशियो में करना है। राइट ऑफ जब हम करते हैं तो राइट ऑफ किस में करते हैं, न्यू रेशियो में करते हैं। न्यू रेशियो हमारे पास है क्या, इक्वल ही है। तो 6,000 एंड 6,000। कोई दिक्कत किसी बच्चे को, क्लियर है, वेरी गुड।